हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। माय नेम इज़ जय चंदानी, नाम फ्रॉम तर्कशास्त्र। तो दोस्तों, हम लोगों की सीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज़ है, उसमें आज का वीडियो जो है वो लेकर आता है 2023 स्लॉट 1 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। नाउ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 2022 से जो जनरल अवेयरनेस के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे दे वर रिड्यूस टू 20। तो आज भी हम लोगों को कुछ 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग वेराइटी के। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग ये जो वीडियो है इसको 2x स्पीड पे देखना, सो दैट आप लोगों को जो वन लाइनर्स में बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिले। एंड ऑल्सो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले, जो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, वो क्वेश्चंस को आपको सर्च करना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर जीकेस आपको देखने को मिलते हैं वो आपको डेफिनेटली याद करने चाहिए। Let's begin with our video. So let's go with the first question. जो पहला क्वेश्चन है वो था रिवर के ऊपर। क्या है भाई? Given below are two statements. Statement 1, the Indus River system comprises of, yes, the Indus River system comprises Chenab, Jhelum and Beas. ठीक है, तो एक्चुअल में इंडस रिवर जो है, जो लद्दाख और कश्मीर से हमें जाते हुए दिखती है, एंड देन दैट गोज टू पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान में फिर वो एंटर करती है। अगर वो रिवर सिस्टम की बात करूँ तो उसमें यस, चेनाब, झेलम, ब्यास, रवि, सतलज, ये रिवर्स आती हैं। ओके, तो इंडस रिवर वाला तो बिल्कुल सही है। गंगा रिवर का रवि सतलज नहीं आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये आप लोग इजीली बता सकते थे कि गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं बिल्कुल अलग हैं। रवि और सतलज अगेन इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, विल बी दी करेक्ट आंसर। इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ना 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो बेसिकली यूके या इंग्लैंड जो है उसकी जो भी कंट्रीज उनके अंडर में थी, राइट, उनकी डोमिनियन थी या जिस पे ब्रिटिशर्स ने राज करा था, वो सारी कंट्रीज जो हैं एक कॉमन ग्रुप बना के एंड देन दे प्ले स्पोर्ट्स, राइट। तो दैट इज़ बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलती है ना। डेफिनेटली इसमें जो जीतती है कंट्री, यूएसए इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। एंड इस गेम्स में जो ज़्यादातर आपको विनिंग देखने को मिलेगी मेडल्स टैली में, वो आपको ऑस्ट्रेलिया की देखने को मिलती है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 उस इनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। हम लोगों के लिए जो गेम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं इस साल, डेफिनेटली आप लोगों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ओलंपिक्स जो है पढ़ लेना। ओलंपिक्स 2024, पैरा ओलंपिक्स, ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, रीड एवरीथिंग, मेक नोट्स ऑफ दिस। आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है ये इंग्लैंड में हुए थे और इसके जो विनर मेडल टैली में सबसे टॉप पे थे वो ऑस्ट्रेलिया थी, राइट। तो दिस इज दी सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू दीज शेड्यूल्स इन विच दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ये आ जाता है शेड्यूल 8, सॉरी ये शेड्यूल 7 में आएगा। ठीक है, शेड्यूल 8 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का है। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, मैंने इसका एक पिक्चर भी आप लोगों को भी रखा है, तो आई जस्ट शो दैट टू यू पीपल, क्या फॉर्मूला रहता है, किस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। अलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, ये शेड्यूल 4 में है। ठीक है, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ये 5th में है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ये आपको मिल जाएगा okay, list of states and union territories is first, and validation of certain acts and regulation, it is basically, okay, this is defect, this is language, this is
दिस इज वॉट आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग। एनीवेज लेट्स सी, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास वैसे ही स्ट्रक्चर है। फर्स्ट जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, ई वुड बी द फर्स्ट वन टू कम, ई विल बी द फर्स्ट वन टू कम, तो ई विल बी द फर्स्ट वन एंड first, then we have fourth and fifth. So fourth E D, yes. So this is basically A. ये आ जाता है third. This is third. X. Okay, validation of certain acts and regulation. ये third वाला schedule है. And this is D. And then we have A, which is union. Okay, no. We have B. Okay, this is not the answer. We have D must be the last. A, B, C. So we have E, we have B, which is allocation of Rajya Sabha, basically Rajya Sabha se related hai. We have C, which is scheduled areas. Then we have A, which is state list, concurrent list और वगैरह वगैरह. And then we have validation of certain acts, and that will come what? 9th. Okay, वो 9th में आएगा, ठीक है. तो D will be the next. So it must be C. It must be C. हम लोग एक बारी देख भी लेते हैं कि यार ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो है ये क्या बनता है. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की बात करूँ तो फिर आपको टी से टेरिटरीज, तो जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी लिस्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है. एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है. तो ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है. इमोल्यूमेंट्स ई, ए अफर्मेशंस, आर राज्यसभा, एस शेड्यूल्ड एरियाज, ओ अदर शेड्यूल्ड एरियाज. ये 6th शेड्यूल है, ठीक है. इसी के ऊपर अभी जो कंट्रोवर्सी, लद्दाख कंट्रोवर्सी जो है वो इधर के लिए ही चल रही थी, राइट, कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को भी एंट्री मिली. फेडरल स्ट्रक्चर 7th वाला है, बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता है. ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज 8, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज 8. लैंड रिफॉर्म्स जो है वो 9th है, ठीक है. डिफेक्शन लॉज जो है वो आपको 10th में अमेंडमेंट के थ्रू आया था. इनिशियली 8 ही थे और फिर ये सारे हम लोगों को जो देखने को मिलते हैं ये थ्रू अमेंडमेंट से. पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इज दी लास्ट वन, अगेन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था शेड्यूल, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू लर्न दिस टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कि मैच द फॉलोइंग. तो डिजीजेज हैं और अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं, ठीक है. तो हर्पीज बेसिकली वायरस होता है जिसके थ्रू स्किन इन्फेक्शन होता है, ठीक है. धब्बे आ जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन, छोटे छोटे व्हाट विल से नॉट पिंपल्स लेकिन इन्फेक्शन, धब्बे आ जाते हैं, ठीक है. सो हर्पीज इज बेसिकली स्किन. तो ए का 4 होना चाहिए. ए का 4 इज ओनली वन ऑप्शन. बी थर्ड, रेबीज जो है वो नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है. एड्स जो है आपके इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है. और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो यस, डिफेंसिव सिस्टम, लिम्फोसाइट्स. गॉइटर जो रहता है, थायराइड ग्लैंड जो रहता है, ठीक है, जो नेक है वो एक्सपांड हो जाता है, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है. तो डी का 1, राइट. दिस इज हाउ वी डू इट. आप लोगों को डिजीजेस भी पढ़नी चाहिए. डेफिनेटली आपको जो भी मेजर डिजीजेस हैं वो कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है ये आपको डेफिनेटली लिखना चाहिए. नेक्स्ट इज कंट्रीज एंड देयर कैपिटल. ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो है वियना. यूक्रेन की कैपिटल आपको डेफिनेटली याद होगी. यूक्रेन की कैपिटल इज कीव, राइट. तो सी का 1, 2 ऑप्शंस में आपको फिर कंफ्यूजन होता. कनाडा जो है ओटावा अगर आपने सुना हो, या फिनलैंड की हेलसिंकी अगर आपको मालूम हो, तो फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं. कनाडा का 4th होगा. बी का 4. तो दिस इज दिस. ए का 2, ऑस्ट्रिया वियना, राइट. वियना कन्वेंशन अगर आपको मालूम है तो आप लोग उससे भी निकाल सकते थे, राइट. नेक्स्ट इज which poisonous gas leaked in Bhopal tragedy in December 1984? It was methyl isocyanide. बड़ा ही भयंकर सा इंसिडेंट था भोपाल गैस ट्रेजेडी. अभी रिसेंट की न्यूज़ है, आई थिंक इसी मंथ की न्यूज़ है, जहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो फैक्ट्री थी उसके आसपास उसका जो टॉक्सिक मलबा था, ठीक है, वेस्ट था, वो अभी भी एट प्रेजेंट तक वहाँ पर था, जो कि ग्राउंड वाटर को अफेक्ट कर रहा था वगैरह वगैरह. एंड दैट हैज़ बीन रिमूव्ड दिस मंथ इटसेल्फ. 2 हफ्ते पुरानी न्यूज़ है. तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको इस बारे में पढ़ लेना चाहिए बिकॉज अभी की न्यूज़ है.
ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्या है, कजरी इज अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। सही है भाई, कजरी जो है उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। नौटंकी इज ऑल्सो उत्तर प्रदेश का फोक डांस। कुचिपुड़ी इज अ फोक डांस ऑफ केरला, गलत है, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश का बेसिकली कुचिपुड़ी इज क्लासिकल डांस, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ये गलत है। कथकली इज अ फोक डांस ऑफ केरला, सही है। मोहिनी अत्तम भी होता है। चकारी इज अ फोक डांस ऑफ चकारी के चक्री उससे नाम ही समझ में आना चाहिए, घूमर, चक्री, इस टाइप के जो डांस हैं वो राजस्थान के होते हैं, तो ये गलत है भाई, ये राजस्थान आएगा, ठीक है। घपाल इज, ये सही है, क्या आंसर हो जाएगा, ACE ओनली। नाउ अगेन आप लोगों के लिए फोक डांसेस, मैं बार बार बोल चुका हूँ, फोक डांसेस, बुक्स, फोक म्यूजिक, द इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर प्लेयर्स, राइट, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स वेरियस, वो आपको मालूम होने चाहिए। देन कल्चर में आप लोगों को जो कल्चरल अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपको फॉरेस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, फॉरेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो डेफिनेटली गो एंड read them, make notes of them too. Next is कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे नेशनल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, कान्हा नेशनल फॉरेस्ट इज वन ऑफ देम, वेरी फेमस, राइट। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 एंड ओके, इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स, ठीक है। तो हम लोगों के लिए सबसे इजी आई गेस रेडियम होगा। सबने मैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी के बारे में सुना है, तो रेडियम डेफिनेटली बी का 3 होना चाहिए। बी का 3 एक ही ऑप्शन है, तुम लोग मार्क कर सकते थे अगर तुम्हें बाकी नहीं भी मालूम हो। वैसे अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही फेमस, जिनके नाम से नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ इनके नाम से ही दिया जाता है। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करा था, और फिर डायनामाइट जब वारफेयर्स में यूज़ होने लग गया तो उनके लिए एक गिल्ट आने लग गया था कि यार जो इन्वेंशन मैंने अच्छी सोच के साथ बनाया था, साइंस का मैंने अच्छी यूज़ के लिए बनाया था, वो वार के लिए यूज़ हो रहा है, एंड हेंस नोबेल प्राइज वाज आल्सो स्टार्टेड। ही वाज स्वीडिश गाय, ठीक है, स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश पर्सन थे, राइट। बॉल पॉइंट पेन जो है वो बीरो आएगा आंसर, और लिफ्ट जो है वो E.G. ओटिस, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार पूछा गया। इसके पहले वाला जो वीडियो है, अगर आप वहाँ पर भी देखोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। शेड्यूल 8 है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद हो जाना चाहिए। शेड्यूल 8 में हम लोगों को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बता रखिए। हु वॉज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इन द ईयर 2022, नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, हम लोगों के ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये चेंज हुआ है ना, नेवल स्टाफ जो है वो चेंज हुआ है। अभी एट प्रेजेंट एडमायरल दिनेश कुमार है, एडमायरल दिनेश कुमार, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। 2024 एट प्रेजेंट 2024 की ही न्यूज़ है, तो आप लोगों के लिए देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको मालूम रहे कि यार एग्जामिनर का कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है और वो कहाँ पिछले साल में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 2024 में भी नेवल स्टाफ जो है वो चेंज हुए हैं। इसके पहले जो थे वो थे हरि कुमार, जो इसका सही आंसर भी है। अभी एडमायरल दिनेश कुमार है। मुझे कमेंट बॉक्स में CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है एट प्रेजेंट, आप उसका नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन है भाई, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन 2018-2019 के जो पेपर्स हैं CMAT के, उसमें ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बता चुके हैं कि भाई करेंसीज और कौन कौन सी करेंसीज जो है कौन के नोट्स पर क्या क्या इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली 500 रुपये का जो नोट है उस पर आपको रेड फोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो A का फोर्ट जो है, अगर आपको ये भी मालूम होगा तो you'll be able to do this, राइट। अगेन आप लोग, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस पर अपन लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ एक 2000 का नोट और 10 रुपये का नोट यहाँ पर नहीं दे रखा है। 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान था, लेकिन अब वो उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। 5 रुपये का नोट भी आप लोगों को अपने साथ लिख लेना चाहिए वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट इज द नेट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। बिल्कुल सही है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो गुड्स और सर्विसेज फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है, ठीक है, तो उसका जो पूरा नेट वैल्यू है एक जियोग्राफिकल एरिया को बाउंड करते हुए, दैट इज सेट टू बी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जितनी ज़्यादा जीडीपी होती है कंट्री की, अगर जीडीपी बढ़ती जाती है कंट्री की, तो हम लोग समझते हैं कि भाई ये ज़्यादा कंट्री ग्रोइंग स्टेज पर है, कंट्री ग्रो कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाएगा इकोनॉमी में, लोग परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑलवेज अ गुड साइन, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होती हैं उससे, सैलरी भी इंक्रीज होती है। जीडीपी इक्वल्स द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन कंट्रीज कैपिटल गुड्स। ये भी सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है हम लोगों को कि यार ये क्यों प्लस कर रहा है डिप्रिसिएशन को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। एक्चुअल में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ना, एनडीपी, ये होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। और हमें यहाँ पर बता रखा है कि जीडीपी इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगे, बट बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर इज नोन एज। तो बेसिकली वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। दैट मीन्स कि अगर एक ये मानो कि सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये 5 kg गैस है, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर लगाया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया, सेम 5 kg गैस है, 5 kg गैस है, और इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाया, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाया। तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, और कम प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। बेसिकली यही बोलता है, और ये है बॉयल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गे लुसिक्स लॉ, ये भी सेम ही बातें करता है। किस किस पे? वॉल्यूम ऑफ गैस पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट करा है, जहाँ पर हम लोग प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। एक और होता है विच इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ एवोगाड्रोस गैस लॉ, जिसमें V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 अपॉन N2। मतलब कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दें, हम लोग किसी गैस के टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, दो गैसेस को, तो उस जो गैस, जो दोनों गैसेस हैं, है ना, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम टेम्परेचर और सेम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर। दिस इज व्हाट एवोगाड्रो इज, ठीक है। चार्ल्स लॉ जो है उसमें बेसिकली हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, तो टेम्परेचर राइज होता है तो नहीं, उसमें अपन प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। दिस इज बेसिकली चार्ल्स लॉ, ठीक है। आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, साइंस के लॉज थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैसेस। तो केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर बुक से रिलेटेड है आपको अरुंधति रॉय तो याद होना ही चाहिए, इट इज़ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बुकर्स प्राइज में जब हमने डिस्कस करा था। तो अरुंधति रॉय इज 3, तो बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड देन यू कैन डू। वैसे तो आपको R.K. नारायण जो है वो मालगुडी डेज होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बराक ओबामा जो है दैट इज ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, एंड रामचंद्र गुहा इज अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? विच स्ट्रेट सेपरेट्स फ्रॉम श्रीलंका? दिस इज पाक स्ट्रेट। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुका हूँ, और अगर आप नोटिस करोगे 2018 या 2020 के पेपर में स्ट्रेट्स की बात हुई है ना। आई थिंक द स्ट्रेट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द स्ट्रेट, ओमान, UAE और ईरान के बीच में जो आता है, विच इज गल्फ ऑफ यमन और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो स्ट्रेट है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। इट स्टार्ट फ्रॉम H, ठीक है। तो उस स्ट्रेट का आया था
मलक्का स्ट्रेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मलक्का स्ट्रेट एक्सेट्रा, सारी स्ट्रेट्स के आपको नाम मालूम होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। खिलाफत मूवमेंट, ओके, खिलाफत मूवमेंट जो है वो 1920 है ना, 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसी टाइम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद स्टार्ट किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, ये सबसे पहले था, 1905 में पार्टीशन किया गया था। अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन टू इंडिया, दिस वाज डन इन 1942, इधर से ही क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट करा गया था बाय महात्मा गांधी, है ना। और गांधी इरविन एक्ट जो है वो 1931, या पैक्ट जो है वो 1931 में आया था। तो डी का 1 होना चाहिए, डी का 1, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद करना रहेगा। इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए। आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कहाँ कहाँ हुए थे, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। होमवर्क दे रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताओगे। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन जहाँ पर हम लोगों ने अपना नेशनल सॉन्ग जो है वो अडप्ट करा था, वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस थे वो भी आप अगर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, दैट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज हु डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई इन हर लास्ट बैटल? द आंसर इज सर ह्यूग रॉस। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं 1858 में दिस हैपेंड, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से हम लोगों ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल जो है स्टार्ट करा था। दिस वाज फर्स्ट बैटल फॉर फ्रीडम बेसिकली, राइट। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Pegasus is a spyware which can be installed on mobile phones and other devices and can steal information like password, messages, contacts, calendar details and even voice calls. Again, this is a correct statement. Pegasus spyware जो कि इज़राइल की जो एजेंसी है, ओके, NSO, दैट इज़ टॉप नॉच एजेंसी। अगर आप लोगों को मालूम है, इज़राइल ने अभी रिसेंटली हिजबुल्लाह जो हैं, ठीक है, उनको अटैक किया था। किस तरीके से किया था? वो वॉकी टॉकी यूज़ करते थे, वॉकी टॉकी नहीं, सॉरी, पेजर यूज़ करते थे, और बहुत टाइम से पेजर यूज़ कर रहे थे। एंड इज़राइल हैड ऑल दिस प्लान, जहाँ पर उन्होंने जो उनके हेड्स हैं, जो उनके चीफ हैं, उनको मार गिराया बाय, क्यों, पेजर में उन लोगों ने एक बॉम्ब लगा रखा था, जो उनकी जो एजेंसी है दे हैड पुट, एंड दे हैड प्लान दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, यू विल गेट टू लर्न कि इज़राइल्स आर और जूइश पीपल आर जस्ट टू स्मार्ट टू, राइट। इट इज़ डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइबर, नो, इट इज़ डेवलप्ड बाय इज़राइल द साइबर आर्म, राइट। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, एंड देयरफॉर हमारा आंसर हो जाता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो, दिस इज रॉन्ग, statement 1 is correct and statement 2 is wrong, right? So yes, I think that's it from my side. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और किसी टॉपिक पे हेल्प चाहिए। I'll keep on helping you guys and definitely watch the whole series. आप लोगों के लिए पूरी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, ताकि आप लोग एटलीस्ट ये जो क्वेश्चंस हैं उसके आसपास के जो जीके के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर पाएँ। That's it from my side. Thank you for watching the video. God bless you all.